हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड एक्ट्रेस यूयू पार्टी में किसी लड़के के साथ डांस कर रही होती है। पार्टी में मिस्टर एन सभी को एक स्टोरी सुनाते हैं। यूयू मिस्टर एन की तरफ देखकर कहती है, 10 साल पहले तुमने मेरी मॉम का मर्डर कर दिया था और मेरे डैड को भी जेल भिजवा दिया था, पर अब मैं उसका बदला लेने आ चुकी हूँ। यूयू ड्रिंक में एक मेडिसिन मिला देती है और मिस्टर एन को देने के लिए जाती है। मिस्टर एन उस ड्रिंक को लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे मेन लीड एक्टर की डोंग की एंट्री होती है और वो उस ड्रिंक को ले लेता है। यूयू मिस्टर एन पर वो ड्रिंक फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए डोंग बीच में आ जाता है और वो ड्रिंक उसकी आंखों में चला जाता है। डोंग कहता है, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए। जिसे देखकर डैड घबरा जाते हैं और यूयू वहाँ से भागकर चली जाती है। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यूयू समुद्र किनारे जॉब कर रही होती है। वहाँ का सेलर यूयू को कहता है कि ये फिश जाकर उस बोट ओनर को दे दो। यूयू बोट में फिश लेकर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ का ओनर और कोई नहीं, डोंग है। यूयू वहाँ से जाने लगती है, पर डोंग के गार्ड्स उसे रोक देते हैं और जाने नहीं देते हैं। फिर बोट को वो लोग आगे लेकर चले जाते हैं। डोंग यूयू के नेक पर नाइफ रखकर कहता है, फिश से ज्यादा मुश्किल तो तुम्हें पकड़ना हो गया था मेरे लिए, पर आखिरकार तुम पकड़ में आ ही गई और मैंने डार्कनेस में रहना सीख लिया है और एडजस्ट भी कर लिया, पर अब तुम्हारी बारी है इन सब चीजों से गुजरने की। यूयू कहती है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मुझसे ज्यादा खराब हालत तुम्हारा था। डोंग यूयू से कहता है, तुम यूजेन की बेटी हो, मिस्टर एन को मारने के लिए तुमने इतना खराब तरीका कैसे अपनाया? यूयू कहती है, अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती। डोंग बताता है, 10 साल पहले तुम्हारे डैड ने प्रोजेक्ट फंड्स का मिस एप्रोप्रिएट यूज करा और लोगों की हत्या करवा दी, और उनका खूनी और कोई नहीं, उनकी खुद की वाइफ यानी तुम्हारी मॉम थी और तुम भी उनके साथ थी। तुम पहले एक प्रिंसेस की तरह रहा करती थी, लेकिन अब एक बार टेंडर में काम कर रही हो। कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे, और मॉम को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? यूयू कहती है, मेरी मॉम अब वापस नहीं आने वाली है और ना ही तुम्हारी आंखों की रोशनी, और तुम ये मत सोचना कि तुमने मिस्टर एन को पॉइजनस ड्रिंक्स देने से बचाकर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि वो तो तुम्हें अपना नाजायज बेटा मानते हैं। डोंग यूयू का गला पकड़ के कहता है, मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी मुझे नाजायज बच्चा बोले। डोंग यूयू से कहता है, ये तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है, ध्यान से देखो। वो यूयू को एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है, उस पर डॉल बनी हुई होती है। डोंग जैसे ही डॉल को घुमाता है तो म्यूजिक प्ले हो जाता है। वो यूयू से कहता है, तुम्हारे डैड को जेल होने के बाद तुम तो उनसे मिलने नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था और उनके पास यही म्यूजिक बॉक्स था और वो तुम्हारा नाम ले रहे थे। यूयू नाइफ लेकर डोंग से पूछती है, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? डोंग कहता है, मैंने बस उन्हें इन्फॉर्म करा कि आज उनकी बेटी यानी तुम मरने वाली हो। डोंग यूयू का गला दबाकर कहता है, तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जिसके बाद डोंग यूयू को पानी में धक्का दे देता है और उसके पीछे म्यूजिक बॉक्स भी पानी में फेंक देता है। यूयू को अपने बचपन का सीन याद आता है, जब उसकी मॉम की बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से डेथ हो गई थी और उसके डैड को भी पुलिस वाले लेकर चले गए थे। यूयू ने मिस्टर एन को किसी से बात करते हुए सुना था कि वो आदमी मिस्टर एन से कह रहा था, तुमने यूजेन को जेल भिजवा दिया और उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर दी, और अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। मिस्टर एन कहते हैं, यूजेन और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है। डोंग एक आदमी से गांव नाम के लड़के के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी कहता है, तुम गांव को हरा नहीं सकते हो, और आज मिस एन जिंग के साथ उसकी एंगेजमेंट भी है। जिंग डिसेबल होती है और सभी एंगेजमेंट में उसके भाई डोंग और उसके फियांसे गांव का वेट कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिंग और कोई नहीं, मिस्टर एन की बेटी है। सेक्रेटरी
मिस्टर एन के पास आकर कहता है गाओ कहीं बाहर गया है और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने के लिए कहा है। मिस्टर एन डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि गाओ को बिजनेस के लिए कहीं जाना पड़ा है, लेकिन उसने एंगेजमेंट गिफ्ट भिजवा दिए हैं। ये सुनकर जिंग को बुरा लगता है। मिस्टर एन बताते हैं कि गाओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी जिंग के नाम कर दी है। इधर वो आदमी डोंग को गांव के बारे में बता देता है कि वो आर्किटेक्चरल डिजाइन एग्जीबिशन के जज की से मिलने गया है। आगे डोंग और उसका असिस्टेंट भी उसी एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं। असिस्टेंट डोंग को बताता है कि की ने आर्किटेक्चरल डिजाइन में गोल्ड अवार्ड जीता है। डोंग कहता है कि जैसी टॉप डिजाइनर हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती है, इससे हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। असिस्टेंट कहता है यानी गांव और आपके बीच में कंपटीशन होगा। अब गी ही डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ काम करना चाहती है। की के जैसे ही एंट्री होती है तो वो और कोई नहीं यूयू होती है। यूयू बहुत रिच हो गई थी और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। यूयू सभी के डिजाइन देखकर अलग अलग वाइन रखती है। एक आदमी की उसे डिजाइन पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो ड्रिंक में कोला रख देती है, यानी उसे ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यूयू बाहर खड़ी होती है। डोंग उसे मिलने जाता है। यूयू डोंग को देखकर पहचान लेती है और डर से नीचे गिरने वाली होती है, तो डोंग उसे बचा लेता है और उसे उसका सैंडल भी पहनाता है। यूयू डोंग से उसकी आइज के बारे में पूछती है, तो डोंग बताता है ये एक एक्सीडेंट था। डोंग यूयू से कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, जिसे सुनकर यूयू हैरान हो जाती है। डोंग यूयू को बताता है कि मैं स्काई कंपनी का सीईओ की डोंग हूँ। यूयू कहती है लेकिन मैंने तो सिर्फ ग्लोरी कंपनी का नाम सुना था। डोंग कहता है जब आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगी तो मेरी कंपनी इंडस्ट्री में और भी फेमस हो जाएगी। अब वहाँ पर गांव भी आ जाता है और यूयू को बताता है मैं ग्लोरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डोंग मेरे फियांसे का ब्रदर है। गांव और यूयू ने एक ही जगह से ग्रेजुएशन किया होता है। गांव यूयू को अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो यूयू उसे कुछ दिन टाइम सोचने के लिए मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में यूयू गांव को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। यूयू गांव की इंडस्ट्री में हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी, पर बदले में वो इंडस्ट्री का 15% शेयर्स मांगती है। अब उन दोनों को बाहर आते हुए डोंग का असिस्टेंट देख लेता है और डोंग से कहता है कि लगता है की ने गांव को चूज कर लिया है। नाइट में यूयू अकेले जा रही होती है, तो वही आदमी जिससे एग्जीबिशन में यूयू ने कोला दिया था वो उससे बदला लेने के लिए आया होता है। यूयू के फेस पर कोला फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ डोंग आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों उस आदमी से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। डोंग को चोट लग गई थी, इसीलिए यूयू उसके चोट पर दवाई लगाती है। डोंग कहता है क्या इस वे में तुम अपने प्रोटेक्टर को थैंक यू कहती हो? लगता है तुम और गाओ एक जैसा ही सोचते हो। डोंग कहता है मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं ले लेता हूँ और जिससे नहीं ले पाता उसे मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। यूयू कहती है मुझे गांव का प्रपोजल अच्छा लगा था, तो डोंग कहता है मैं तुम्हें 30% शेयर देने के लिए रेडी हूँ। मैं तो फॉरवर्ड वुमेन को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे करेज की तारीफ करता हूँ और मेरे साथ आज ही निंघाई वापस चलो। डोंग जाने लगता है तो यूयू उसका हाथ पकड़कर कहती है अपनी डील मैंने फाइनल कर दी है। आगे हम यूयू की फ्रेंड जियान को देखते हैं। जियान उसी आदमी को पैसे दे रही थी जिसने यूयू पर अभी अटैक किया था। दरअसल ये सब यूयू और जियान का ही प्लान होता है ताकि डोंग यूयू को बचाने आए और उसके क्लोज जाकर वो डील फाइनल कर सके। यूयू को पूरी तरह पता चल गया था कि डोंग ब्लाइंड है और वो उसका यूज करके मिस्टर एन से बदला लेना चाहती थी। नेक्स्ट डे निंघाई में यूयू अपनी मॉम की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने जाती। वहाँ पर यूयू की भी ग्रेव होती है और उसका पिक लगा हुआ होता है। यूयू अपने पिक को देखकर जला देती है। वहीं यूयू के पीछे डोंग खड़ा हुआ होता है और वो यूयू का नाम लेता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब डोंग ने यूयू को पानी में फेंक दिया था। यूयू को जब होश आता है
तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके पास उसकी आंटी रुआन होती है। आंटी रुआन यूयू से कहती है, जब मैं अब्रोड गई थी मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाना चाहिए था। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे फेस करती। तब यूयू कहती है, अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मिस्टर एन ने ही मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय करी है। आंटी रुआन कहती है, लेकिन तुम अभी इस हालत में उससे बदला कैसे ले सकती हो। फिर वो यूयू को वही म्यूजिक बॉक्स बताती है जो डोंग ने उसके साथ पानी में फेंक दिया था। आंटी रुआन कहती है, ये वही म्यूजिक बॉक्स है जो मॉम ने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, और अगर इसमें से आवाज नहीं आ रही होती तो फिशरमैन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता और वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं आता और आज तुम जिंदा भी नहीं होती। बदला लेने का मतलब जल्दबाजी में आकर काम करना नहीं होता है। तुम्हें अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना होगा। रुआन कहती है, मैं तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी दूंगी और अब्रोड स्टडी करने के लिए भी भेजूंगी, और जब तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ तो निंघाई वापस आ जाना। और आज से ही ओल्ड यूयू मर चुकी है और तुम्हारा नाम की है। प्रेजेंट सीन में यूयू वहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी उसके पास से गुजरता है। डोंग ने जब यूयू को पानी में फेंका था तो ये आदमी उसी बोट पर उसके साथ ही था और यूयू उसे देखकर पहचान लेती। उस आदमी का नाम शी होता है। शी यूयू को रोककर पूछने ही वाला होता है, तभी वहाँ डोंग आता है और कहता है, ये मेरी फियोंसे की है। डोंग शी से कहता है, तुमने तो सालों पहले करप्शन करा था जिस वजह से मेरे डैड ने तुम्हें निकाल दिया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शी कहता है, उन्हें मेरे ऊपर दया आ गई थी और उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। आज डोंग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए मिस्टर एन ने शी के साथ फ्लावर्स भिजवाए थे। डोंग वो फ्लावर्स देखते ही फेंक देता है और कहता है, मेरी मॉम को ये वाले फ्लावर्स पसंद नहीं थे। क्या मिस्टर एन ने ये फ्लावर्स उनके लिए भिजवाए और मुझे कोई मैसेज देने के लिए बोला। शी कहता है, मुझे उनके इंटेंशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो यूयू से पूछता है, अब आप डोंग की फियोंसे हैं तो आज डिनर नाइट पर घर तो आएंगी ही ना। यूयू हाँ कहती है। डोंग अपनी मॉम की ग्रेव पर दूसरे फ्लावर्स रख देता है। फिर यूयू से पूछता है, तो अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूयू कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि तुम्हारी ब्लाइंडनेस का एक लड़की से लेना देना है, उसी की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई और अब वो लड़की मर चुकी है जिसका नाम यूयू है। फिर वो डोंग से पूछती है, क्या तुमने ही उसे मारा। तो डोंग कहता है, लगता है तुमने सब कुछ पता लगा लिया है, और क्या तुम डर रही हो कि कहीं नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ना हो। यूयू कहती है, नहीं, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे अपनी चॉइस पर पूरा यकीन है। डोंग कहता है, लगता है तुम अपने न्यू रोल से काफी सेटिस्फाई हो। यूयू कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे फियोंसे बनकर मिस्टर एन के जा सकती हूँ और तुम्हें फ्यूचर में ग्लोरी कंपनी का मास्टर बनने में हेल्प भी कर सकती हूँ। नाइट में डोंग और यूयू मिस्टर एन के घर पर फैमिली डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। डोंग कहता है, अपना रोल अच्छे से निभाना क्योंकि आज सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। यूयू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो। वो डोंग के घर के अंदर जाती है तो उन्हें डोंग की स्टेप सिस्टर जिंग मिलती है। जिंग डोंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोंग कहता है, ये कौन सा तरीका है अपने भाई का वेलकम करने का। जिंग कहती है, मेरा सरनेम और तुम्हारा सरनेम अलग है तो हम फैमिली नहीं हुए, और वैसे भी तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम एक ब्लाइंड मैन हो। डोंग कहता है, मैं ब्लाइंड हूँ और तुम चल नहीं सकती, इसीलिए हम दोनों परफेक्ट सिबलिंग्स हैं। ये सुनकर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो डोंग के ऊपर एक फाइल फेंकती है, लेकिन यूयू उसे बचा लेती है। जिंग पूछती है, ये कौन है। तो डोंग बताता है, ये मेरी फियोंसे की है और वो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ। अब वहाँ पर गांव भी आ जाता है। डोंग गांव को देखकर कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी एंगेजमेंट छोड़कर एक डिजाइनर से मिलने चला जाऊँ। जिंग को पता चल जाता है कि गांव वहाँ पर डोंग से मिलने गया था। गांव जिंग से कहता है, मैं पहली बार तुम्हारे सिस्टर इन लॉ से मिल रहा हूँ। डोंग कहता है, लगता है तुम्हारी मेमोरी काफी वीक हो गई है। यूयू बताती है, गांव ने मुझे उसकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहा था लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गांव जिंग को बताता है कि वो और की
सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर जिंग बहुत ज्यादा जेलस होती है और कहती है, तुम भी अपनी मॉम की तरह ही सोशल स्टेटस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर एन को वहां देखकर यू को अपने पुराने जख्म याद आने लगते हैं। सभी डिनर के लिए डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं, सिवाय जिंग के, क्योंकि वो गुस्सा हो गई होती है। गाओ डोंग से पूछता है, तुम और की तो 10 दिन पहले ही मिले थे और इतनी जल्दी रिलेशन में भी आ गए। तब डोंग कहता है, किसी को हेट करने के लिए पूरी जिंदगी होती है और प्यार करने के लिए तो एक मोमेंट ही काफी होता है। इसके बाद डोंग सभी के सामने यूयू को प्रपोज कर देता है और रिंग पहनाता है। यूयू भी डोंग को रिंग पहना देती है। मिस्टर एन की से कहते हैं, तुमने इतने से दिनों में मेरे बेटे के अंदर फीलिंग्स चेंज कर दिए हैं और तुम पहली लड़की हो जिसे वो हमारे घर लेकर आया है। फिर वो की से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। यूयू कहती है, शायद हमारी फैमिली का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ था। यूयू बताती है, डोंग ने उसे उस आदमी से बचाया था और उसी मोमेंट के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसके साथ ही बिताऊंगी। नेक्स्ट सीन में यूयू शी से मिलती है। वो सी से कहती है, तुम्हें तो मेरे बारे में मॉर्निंग में ही सब कुछ पता चल गया होगा। तब सी हाँ कहता है। यूयू पूछती है, तुम भी यहाँ रिवेंज लेने के लिए आए हो ना, क्योंकि डोंग ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था। शी यूयू का गला दबाकर कहता है, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी कभी भी रिवील कर सकता हूँ। यूयू कहती है, 10 साल पहले तुम किसी रिच लड़की से प्यार करते थे और उसके साथ भागना चाहते थे, लेकिन मिस्टर एन ने तुम्हें कंट्री से निकाल दिया और जब तुम वापस आए तो उस लड़की की मौत हो चुकी थी। यूयू उसका पेन लेकर उसे मारने की कोशिश करती है तो शी कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यूयू कहती है, हम दोनों के सीक्रेट्स हैं और मकसद भी एक ही, तो क्यों ना हम हाथ मिला लें। शी कहता है, मुझे पार्टनर बनने के लिए टाइम चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, डोंग भले ही अंधा हो पर उसे सब कुछ समझ में आता है, वो बहुत स्मार्ट है। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। उसी वक्त दोनों को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए शी वहाँ से चला जाता है। यूयू बाहर आती है तो उसे फ्लावर पॉट हिला हुआ दिखता है और उससे डोंग पर शक हो जाता है। रात में डोंग और यूयू जा रहे होते हैं तो मिस्टर एन उन दोनों को ऊपर से देख लेते हैं और अपने असिस्टेंट से कुछ बातें करते हैं। इधर जिंग अभी तक गुस्सा थी और सारा खाना भी फेंक देती है। गांव उसे मनाने के लिए आता है तो जिंग फ्लावर वॉश फेंक देती है, जिससे गांव के फेस पर चोट लग जाती है। गांव जिंग से कहता है, तुम सबसे अलग हो, और उसके क्लोज आ जाता है। आगे यूयू अपने फ्रेंड के पास जाती है। जियान उसे कहती है, ये अपार्टमेंट बिल्कुल तुम्हारे फ्रांस वाले घर जैसा है, तो आंटी रुआन को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ वापस आ चुकी हो। यूयू कहती है, आंटी रुआन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मैं उन पर और ज्यादा बर्डन नहीं बन सकती, इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गई। जियान यूयू से उसका नेक्स्ट मूव के बारे में पूछती है। यूयू बताती है, गांव के साथ मिलकर वो डोंग को इस गेम से बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट डे गांव और जिंग अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए गए होते हैं। जिंग ड्रेस देखने के लिए अंदर चली जाती है तो यूयू वहाँ पर अपना ड्रेस पहनकर आती और गांव से पूछती है, मुझ पर ये ड्रेस कैसी लग रही है। गांव यूयू से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम डोंग के साथ इतनी जल्दी क्लोज आ जाओगी और तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओगी। यूयू उसे अपने प्लान के बारे में बताती है, मैं डोंग की कंपनी ज्वाइन करूंगी और उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन बाद में क्रिटिकल मोमेंट पर उसे छोड़ दूंगी और इसी तरीके से तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। यूयू वहाँ से जाने लगती है तो डोंग वहाँ आ जाता है। वो उससे दूर जाने का ट्राई करती है पर डोंग उसके और पास जाने लगता है। यूयू अपने इयररिंग्स निकालकर उसे मारने वाली होती है पर उसी वक्त वहाँ पर गांव आ जाता है। गांव डोंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोंग कहता है, मैं यहाँ की के लिए वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आया हूँ। फिर वो उसे कॉल लगाकर मेजरमेंट्स के बारे में पूछने लगता है तो यू पहले ही अपना फोन साइलेंट कर देती है, इसीलिए डोंग का कॉल नहीं लगता है। तभी डोंग कहता है, मुझे याद आया कि आज मुझे डिजाइन ड्राफ्ट्स देने वाली है, तो हो सकता है वो बिजी होगी, मैं खुद उसे कुछ दिन बाद यहाँ लेकर आ जाऊंगा। आगे डोंग यूयू से मिलने कंपनी चला जाता है। वो जैसे ही उसके ऑफिस में जाता है तो यूयू पहले से वहाँ होती है। डोंग कहता है, तुम्हारा आज कंपनी में फर्स्ट डे था ना। यूयू उसे डिजाइन बताती है और पूछती है, क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो। डोंग कहता है,
बिल्डिंग कम्युनिटी के चेयरमैन फू का सेटिस्फाइड होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनते ही यूयू सारे डिजाइन फेंक देती है। यूयू डोंग को होने वाले फेंसिंग कंपटीशन के बारे में बताती। वो कहती है मिस्टर फू भी स्पॉन्सर है और वो फेंसिंग के फैन भी हैं। तुम्हें जीतने के लिए उन्हें अप्रोच करना होगा और इतने सालों से उनका रैंक 16 ही आ रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके बाद डोंग यूयू को फेंसिंग कंपटीशन की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है और उसे फर्स्ट राउंड में ही हरा देता है। यूयू कहती है मुझे लगा था तुम ब्लाइंड हो, पर अब तो नहीं लग रहा है। डोंग कहता है कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बस फील होती हैं। घर आने के बाद जियान यूयू के हाथों पर दवाई लगाती है और कहती है डोंग पागल है, कहीं उसे तुम्हारे गांव के साथ होने के बारे में पता तो नहीं चल गया और इसीलिए वो तुमसे रिवेंज ले रहा हो। डोंग कहीं अंधा होने का एक्टिंग तो नहीं कर रहा है और वो सिर्फ तुम्हारे सामने ये चीज दिखाना चाहता हो। इधर डोंग शावर ले रहा होता है और कहता है यूयू अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया होगा। तुम्हारी नजरों में मैं पता नहीं किस टाइप का विलन हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ ही जाएगा। उसके बाद वो फिर से डोंग को फेंसिंग कंपटीशन की ट्रेनिंग दे रहा होता है और यूयू से कहता है तुम एक ब्लाइंड मैन से कैसे हार सकती हो, मिस्टर फूक के सामने कैसे परफॉर्म करोगी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोंग का सेक्रेटरी उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि ये यूयू और वो सीक्रेटली गांव के साथ मिली हुई है और उसका ट्रूथ रिवील करने के बजाय तुम उसके साथ क्यों हो। डोंग कहता है अभी सही टाइम नहीं है। सेक्रेटरी कहता है यूयू सी के साथ भी मिली हुई है। तो डोंग कहता है इसके लिए मेरे पास प्लान है। प्रेजेंट सीन में डोंग से वही पेन गिर जाता है जो शी के पास था। यूयू को डोंग पर शक होता है। जियान डोंग को मैसेज करके बताती है कि कार एक्सीडेंट में शी की डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी समुद्र में लापता हो गई है। के बाद यूयू फिर से डोंग के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। इस बार यूयू के गर्दन पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डोंग कहता है मैं किसी को भी यूयू को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। आगे यूयू को जैसे ही होश आता है तो वो डोंग के घर पर होती है। वो उसके लिए नॉनवेज खाना बना रहा होता है। डोंग यूयू से कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है, रेडी होकर खाना खाने आ जाओ। यूयू खाना नहीं खा रही होती है तो डोंग पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। यूयू कहती है क्या एक ब्लाइंड मैन के बारे में मैं गलत सोच रही हूँ, वो खाना कैसे बना सकता है। यूयू पूछती है तुम्हें खाना बनाने का इतना ट्रबल क्यों करा। तो डोंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए। कहती है कौन सा रिवॉर्ड। तो डोंग बताता है तुमने कंपटीशन का टेस्ट पास कर लिया है ना। यूयू पूछती है फिर तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो। डोंग कहता है पहले तो तुम मेरी फियांसे हो और दूसरी इसी मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। कल तुम्हें स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए थे, तुम्हें आयरन की बहुत जरूरत है, नहीं तो तुम 3 राउंड पास नहीं कर पाओगी। यूयू कहती है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। डोंग शी का पेन निकाल कर उसके सामने रख देता है। यूयू सोचती है ये तो शी का पेन है, तुम्हारे पास कैसे आया। डोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे मार कर कुक कर दिया। यूयू कहती है अगर तुमने मारा है तो पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ कर ले जाएगी। उसी वक्त डोर की बेल रिंग होती है। यूयू जैसे ही डोर ओपन करती है वहाँ स्टाइलिंग टीम खड़ी होती है। डोंग ने ही उन्हें यूयू का लुक चेंज करने के लिए बुलाया होता है। टीम मिलकर यूयू का पूरा लुक चेंज कर देती है। डोंग यूयू से कहता है तुम इसमें अच्छी लग रही हो और कंपटीशन वाले दिन भी तुम यही पहनना। यूयू कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो डोंग कहता है मैंने फील की। फिर वो उसे शी का पेन अपने पास रखने के लिए बोलकर चला जाता है। यूयू जियान से मिलने जाती है। जियान यूयू से कहती है शी की डेथ के पीछे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि डोंग ने उसे मारा है, दूसरी मिस्टर एन को उसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे गायब करवा दिया। फिर यूयू कहती है तीसरी ये हो सकती है कि शी की बॉडी मिल नहीं रही है, इसका मतलब है उसकी डेथ हुई ही नहीं है, ये न्यूज़ फेक है। यूयू कहती है डोंग भले ही सच में ब्लाइंड हो या नाटक कर रहा हो, पर अब मैं इस गेम में एंटर कर चुकी हूँ, तो मैं पीछे नहीं हट सकती। नेक्स्ट सीन में डोंग यूयू को फेंसिंग कंपटीशन में ले जाता है। डोंग वहाँ मिस्टर फू को यूयू से मिलवाता भी है। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। यूयू बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और मिस्टर फू उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट यूयू को बुके देने आता है और कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो यूयू से कहता है मिस्टर फू ने कहा है
कि आपके लिए हमारे फेंसिंग क्लब के डोर्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन है, आप कभी भी आ सकती हैं। आगे गांव का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मिस्टर एन और मिस्टर फू दुश्मन हैं। गांव कहता है डोंग का मेन एम कंपटीशन नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि तो आपके फेवर में है ना, तो बेनिफिट तो आपका ही होगा। गांव कहता है मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, तभी वो मेरी हेल्प करेगी। मिस्टर फू वहाँ पर जॉगिंग करने जाते हैं, जहाँ पर गांव भी उनके साथ जॉगिंग करने लगता है। उसने वहाँ पर यूयू को भी बुलाया होता है, जिसके बाद गांव के इशारे पर एक आदमी मिस्टर फू को टक्कर मारने वाला होता है अपनी साइकिल से, लेकिन उन्हें यूयू बचा लेती है, पर खुद उसे चोट लग जाती है। दरअसल ये सब गांव की ही प्लानिंग होती है। यूयू मिस्टर हू के क्लिनिक पर दवाई लगाने के लिए जाती है। यूयू वहाँ एक लड़की की पिक मिस्टर फू के साथ देखती है, जिसने बिल्कुल यूयू की स्टाइल में ही कपड़े पहने होते हैं। डोंग ने उसका लुक जैसा चेंज करा था। मिस्टर फू बताते हैं ये उनकी डॉटर वेन है। वेन को फेंसिंग बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्होंने क्लब बनवाया था और स्पॉन्सर भी करा। यूयू कहती है मैंने तो कभी वेन के बारे में नहीं सुना था। मिस्टर फू बताते हैं 3 साल पहले ब्रेकअप की वजह से वेन ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद मिस्टर फू यूयू को हर्बल मेडिसिन देते हैं और उसके साथ में एक बैग ले जाने के लिए भी दे देते हैं। यूयू जैसे ही बाहर आती है तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बाहर वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट यूयू से बैग लेकर गाड़ी में रख देता है, फिर वो तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। डोंग और उसका असिस्टेंट भी उनकी कार को फॉलो करते हैं। यूयू मिस्टर फू से कहती है मुझे आपकी बेटी के बारे में नहीं पता था कि उसे फेंसिंग इतनी पसंद है। मिस्टर फू यूयू को एक चांस देना चाहते थे, इसीलिए वो यूयू को समुद्र किनारे पर मिलने के लिए बुलाते हैं। यूयू पूछती है उसी जगह पर क्यों? मिस्टर फू बताते हैं मैंने वेन से प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे पर हम समुद्र पर जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लास्ट विश तुम पूरी करो। मिस्टर फू जैसे ही यूयू को घर छोड़कर जाते हैं तो डोंग वहाँ आ जाता है। यूयू डोंग को सब बताती है और कहती है सारी चीजें तुम्हारे प्लान के हिसाब से हो रही हैं। डोंग कहता है मुझे मेडिसिन की स्मेल कहाँ से आ रही है? तो यूयू कहती है मुझे चोट लग गई थी। डोंग अपने हाथों से यूयू को मेडिसिन लगाता है। डोंग कहता है स्मार्ट बनकर खुद डिसीजन लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करके रिजल्ट बर्बाद कर दोगी। आगे डोंग का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है ये मत भूलना कि यूयू गांव से मिली हुई है और मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। डोंग कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो सच बोल रही है या झूठ? असिस्टेंट कहता है वैसे भी आपके पास बैकअप प्लान है। डोंग उसे शी के बारे में पूछता है और कहता है उसे जल्द से जल्द ढूंढो और मिस्टर फू के क्लिनिक पर भी नजर रखना। इधर जियान यूयू से कहती है तुम्हें मिस्टर फू का ट्रस्ट जीत लिया है, क्या तुम अब सच में डोंग के पीछे उनके साथ कॉर्पोरेट करोगी? यूयू कहती है मेरी चॉइस हमेशा से गांव की तरफ थी, लेकिन अब मुझे उससे बैड फीलिंग आती है। जियान कहती है तुम्हें गांव पर भरोसा नहीं है? यूयू कहती है इस वर्ल्ड में मुझे सिर्फ तुम पर और आंटी रुआन पर ही भरोसा है। फिर वो कहती है एक बार मैं एग्जीबिशन सेंटर पहुंच जाऊं और प्रोजेक्ट को सिक्योर कर लूं, उसकी हेल्प से मैं डोंग को नीचे गिरा दूंगी। नेक्स्ट सीन में यूयू मिस्टर फू के साथ किनारे पर बैठी होती है। मिस्टर फू उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। यूयू कहती है उसे सी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे एलर्जी है। मिस्टर फू बताते हैं वेनवेन को भी फिश पसंद नहीं थी और ना ही फेंसिंग, वो तो मुझे पसंद थी, इसीलिए मैंने उसे बचपन से ही प्रैक्टिस करवाया। बैठे बैठे अचानक से यूयू को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। तब मिस्टर फू कहते हैं अभी मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वेन मेरी अडॉप्टेड डॉटर थी। वो मेरे लिए एक एंजल की तरह थी और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैंने बचपन से उसे सारी खुशियाँ दी, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन बाद में एक लड़के के प्यार के चक्कर में उसने मुझे धोखा दिया और उसके साथ भागना चाहा, और वो मैन कोई और नहीं शी ही था। शी मिस्टर एन का नौकर में से एक था। और क्या तुम्हें पता है मिस्टर एन को मैं इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि मिस्टर एन को पता था मेरी बेटी सिर्फ सी की वजह से मरी थी, फिर भी उन्होंने उसे अपने पास रखा और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। मिस्टर फू यूयू से कहते हैं क्या मुझे नहीं पता तुम और डोंग एक साथ मिले हुए हो? यूयू कहती है मैंने तो यहाँ कुछ खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, फिर मेरी तबीयत कैसे खराब हो रही है? मिस्टर फू कहते हैं मैंने तुम्हारी हैंकी में ड्रग्स मिला दिए थे, और फिर हंसने लगते हैं। मिस्टर फू कहते हैं मुझे पता है ये सब डोंग का ट्रैप है और उसने तुमसे ये सब करवाया।
लेकिन मैं भी इस ट्रैप में फंसना चाहता था क्योंकि मुझे मेरे फाइनल रिग्रेट को दूर करना था। मिस्टर फू का असिस्टेंट उन दोनों की वीडियो बना रहा होता है तो यू अपने पेन से मिस्टर फू को मारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू के आदमी उसे जाने नहीं देते, इसीलिए यू पानी में डूब जाती है। यू पानी में डूब रही होती है तभी वहाँ पर डोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।